फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो यहाँ पर जो ये आप इंटरव्यू देख रहे हैं ये है संतोष बडोनी, जो कि यूके SSC के सचिव हैं, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक समाज के थ्रू एक पोर्टल को अपना इंटरव्यू दिया है, जहाँ पर इन्होंने क्या क्या बात कही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात हम जो बात करते हैं जॉब्स की, तो 2500 पदों पर जल्द भर्ती करेगा चयन आयोग, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसी ही पहली एक न्यूज़ आई थी जस्ट 1 एंड आई थिंक 3 या 4 दिन पहले। अब पता नहीं एक्चुअल क्या फैक्ट है, लेकिन बडोनी जी कह रहे हैं तो आई होप सो एक बार हम मान ही लेते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही विभिन्न विभागों में करीब 2500 पदों पर इसकी वैकेंसी निकालेगी। इसके अलावा इन्होंने कि मौजूदा समय में करीब 2000 पद पर भर्ती का फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है। जैसे आपको मालूम होगा कि बाकी जो SSC ने जस्ट अभी लास्ट वीक ही इसका फॉर्म का जो जैसे डेटा एंट्री पर तमाम मोर देन 1000 पोस्ट के लिए ऑनलाइन भर्ती बंद हुई है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि चयन आयोग को पूरी उम्मीद है कि सितंबर माह तक हालात सामान्य होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इट मीन्स ये जो भर्तियां आने वाली हैं आपको अगस्त सितंबर के मिड के आसपास ये 2500 भर्तियाँ निकल जाएंगे, ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। उसके अलावा एक और कहा कि बेरोजगारों की संख्या की अपेक्षा सरकारी नौकरियों पदों की संख्या काफ़ी कम है। इस बात को इन्होंने इनकार किया है। बडोनी जी हकीकत में आ जाइए, ये आपके जो आंकड़े हैं ना, ये जो आपके जो फैक्ट हैं ये गलत हैं। जो आप ये बोल रहे हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बेरोजगारों की संख्या की अपेक्षा सरकारी नौकरियों पदों की संख्या काफ़ी कम। तो क्यों है इसका आपने कभी सोचा है? क्योंकि आप भर्तियाँ एक ही भर्ती को 10 बार निकालेंगे, 5 इस तरह से, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इस बोलना एक इतने मंच पे आसान होता है, बट इसको जब आप एग्जीक्यूट करते तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप उस पोजीशन पर इसी चीज़ के लिए बैठे हो। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ कहा कि लेकिन सरकार सीमित पदों पर ही भर्ती करा सकती है, इसीलिए स्वरोजगार को अपनाएं। स्वरोजगार के लिए तो हर युवक अपने लिए तो सभी जागरूक है, लेकिन एज बीइंग ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल यू हैव टू आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन ये आप जो एक दूसरों पर टाल दे रहे हैं ना कि नहीं इतनी यहाँ, तो इसका कौन रिस्पॉन्स? इसका आपने कभी सोचा? भर्तियाँ निकालते नहीं हो आप, और उसके बाद जो भर्तियाँ आती हैं उसमें भी घोटाला होता है, इसके बारे में। उसके अलावा और इन्होंने कहा कि क्वालिटी एग्जाम को फोकस किया जाएगा, जिससे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मौजूदा समय में क्वालिटी आपकी एक तो एग्जाम ढंग से होता नहीं है, आप क्वालिटी की बात कर रहे हो। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा। उसके अलावा जो इन्होंने दूसरी बड़ी बात ये बोली है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कि अभी आपने सुना होगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को रद्द नहीं करेगा। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी एक न्यूज़ ये अपने सामने निकल के आ रही है कि इन्होंने कहा है कि चाहे वो अंदर के हों या बाहर के हों, दोषियों को सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतने दिन हो गए, आई थिंक मोर देन 6 मंथ हो गए इस भर्ती को, इस स्कैंडल को हुए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी के नाम पे जो 2010 हुई है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। यहाँ पर आयोग भी टाल मटोल ही कर रहा है। तो उसके अलावा बता देंगे उत्तराखंड में आपको जैसे मालूम को 2017 में फॉरेस्ट गार्ड की 1200 निगरानी परीक्षा इसी साल फरवरी में हुई थी। बताइए 2017 की वैकेंसी आप 2020 में कराओगे, उसके बाद बोलोगे बेरोजगारों की संख्या पदों के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं और अपने ये जो मेरे सब्सक्राइबर उनके माध्यम से बडोनी जी से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी पद पर जो लोग बैठे हैं, जो सरकारी महकमा है, वही इसका जिम्मेदार। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में भर दो यार। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल पर नए आ तो बगल वाली घंटी को दबा देना। थैंक यू यार।